पहला राउंड चल रहा है, आपको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल जी मेरे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत आपका। शैलेंद्र जी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? ये तो गड़बड़ हो गया मामला, अब कैसे होगा? अच्छा, ये वकील भी हैं तो जो बोलेंगे हलफनामे के साथ बोलेंगे। बोलिए। वक्फ कानून बनने के बाद में पूरे देश से लगभग 72 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में योजित की गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अगर 72 याचिकाएं देश के विभिन्न हिस्सों से आई हैं और परसों पहले दिन अगर फ्रेश मैटर पे सुनवाई हुई, कल सुनवाई हुई, उसके बाद में आज वो कंटिन्यूएशन में रहा। अब निश्चित रूप से अगर देश में विभिन्न तथ्यों के साथ में विभिन्न आधारों पर अगर कोई याचिका आयोजित की गई है और एक नहीं 72 याचिकाएं, तो निश्चित रूप से सरकार को देश के अलग अलग हिस्सों से इंस्ट्रक्शन लेकर के, नैरेटिव लेकर के, उसका उचित उत्तर तैयार करके उसको हलफनामे के साथ में उसको फाइल करना पड़ेगा। ओनली 5 याचिकाएं ही सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई के लिए स्वीकृत हुई। ये ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो कानूनी मुद्दे हैं, जो उसके आधार हैं, उसको उन्होंने सबको इंटरटेन नहीं किया। उन्होंने जिसका कॉग्निजेंस लिया कि इसमें कुछ कानूनी मुद्दे हैं, उसका उन्होंने चयन करके उसको विषय को आगे आप क्या मानते हो, ये बहस करने के लिए रखा है? आनंद दुबे से कोई चूक हो गई कानून बनाते वक्त, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया? नहीं, अभी कोई चूक नहीं हुई है। अभी तो शुरुआती दौर में बहुत इनिशियल स्टेज पे सुनवाई है। दूसरे पक्ष को भी सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरम डायरेक्शन दिया कि आप डिनोटिफाई नहीं कर सकते, आप काउंसिल में गैर यूजर के विषय को आप नहीं, लेकिन ये सरकार का तीसरा कार्यकाल है। सरकार अगर जल्दबाजी में होती तो ये कानून पहले ही आ जाता, लेकिन तो सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई अंतरिम आदेश नहीं होता तो उसके बाद भी अभी अच्छा, आप तो सरकार इस प्रकार से किसी को अपदस्थ करने के आप तो शपथ लिए हुए व्यक्ति हो, आप तो शपथ लिए हुए व्यक्ति हो, फंस तो गया ना कानून? जी नहीं, बिल्कुल नहीं फंसा है। अभी इस पर सुनवाई होना बाकी है। अभी हमारे मित्र कहते हैं 14वीं 15वीं शताब्दी के विषयों को लेकर के कागज कैसे आएगा? आप सर कुछ भी 1528 में अगर मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर का विध्वंस कर दिया, उसके कागज ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। सर धन्यवाद। और आप संविधान की बात करते हैं, जब शाहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट शाहबानों के केस में फैसला करता है, आप उसको संविधान को आप संसद में पलट देते हैं, तब आप संविधान के सम्मान की बात नहीं करते। धन्यवाद सर। तो यू कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। नोट कर लिया सर। ये लास्ट लाइन में आके खुले हैं आप, शुरू में तो आप